हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट्स और आयंस शोन करेक्ट। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शंस में बच्चों दिए हुए हैं, चार अलग अलग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दिया हुआ है। हमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही इसका की कॉन्सेप्ट है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरह से समझ सकते हो बच्चों कि ये टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एकदम सिंपल शब्दों में यही समझ सकते हैं इसको, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कितनी अच्छे से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को मतलब कोई भी एलिमेंट गेन करेगा। अब आप यहाँ पर जो एलिमेंट्स के ऑर्डर दिए हुए हैं उस पर डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा एक दो चीज जानकारी देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके पास O है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और आपने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो यहाँ पर O माइनस बनेगा फिर, है ना। तो इसमें इसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, मान लीजिए E1। फिर आप इसमें एक बार और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ इसके लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी E2। अब ये समझना है आपको कि जब O माइनस बन चुका है तो वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन हो गया है। अब उस नेगेटिवली चार्ज आयन, जैसे मान लो ये O माइनस और इसके पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहा है, तो इसको एक रिपल्शन फील होगा यहाँ पे, है ना। इसको एक रिपल्शन फील होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से समझने के, ये इस तरह से हमें बनाना है हमें कि O माइनस जो है वो रिपल्शन फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, जबकि न्यूट्रल एटम अगर होता तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन तो है ही उसके चारों तरफ, पर उसमें इस नेगेटिव चार्ज वाला रिपल्शन नहीं होता जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से अभी फील हो रहा है। तो इसी वजह से जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बच्चों, न्यूट्रल एटम हैव ग्रेटर ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन देन नेगेटिवली, या फिर देन नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। सही बात है, क्योंकि उसको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, और इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। राइट, तो ये बात है। अब देखो, इस चीज को सिर्फ यूज करते करते आप आधा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। पहला देखो, पहले में सल्फर न्यूट्रल है बच्चों और ऑक्सीजन जो है आपका नेगेटिवली चार्ज है। तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रल वाले का जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो नेगेटिवली चार्ज वाले से ज्यादा होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट, मतलब ये वाला हमारा जो है करेक्ट है। बी में देखिए, ऑक्सीजन नेगेटिव न्यूट्रल है, एस माइनस हमारा नेगेटिवली चार्ज है, तो ये भी सही हो रहा है अभी हमारा। और डी वाले के केस में देखो आप बच्चों, डी वाले में क्या हो रहा है कि आपका एन माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस और सल्फर न्यूट्रल है, ये उल्टा कर दिया ऑर्डर, सल्फर का ज्यादा होगा ना एन माइनस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। अब आते हैं सी ऑप्शन की तरफ, जहां पे दोनों ही चार्ज है हमारे। अब देखो, O माइनस में भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन फेस हो रहा है, और S माइनस में भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्शन फेस हो रहा है, पर क्योंकि S माइनस का साइज जो होगा लार्जर होगा, लार्जर साइज होने की वजह से इसमें जो चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू O माइनस वो कम होगी, है ना। O माइनस क्योंकि छोटा एटम है, उस पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी चार्ज डेंसिटी थोड़ी कम होगी, सॉरी उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी S माइनस के कंपैरिजन में। तो S माइनस की चार्ज डेंसिटी कम है। उसके बाद एक और फैक्टर, बहुत ही एडिशनल फैक्टर है कि यहाँ पे सल्फर के पास d ऑर्बिटल भी तो है, तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ज्यादा आसानी से अकोमोडेट कर सकता है अपने एटम में। राइट, तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि S माइनस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू O माइनस। तो ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। तो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है थर्ड वाली, मतलब सी ऑप्शन की, वो गलत हो रही है। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम जनरल ट्रेंड देखें बच्चों, जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, तो अगर आप पीरियड की बात कर रहे हैं, तो पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। और जब हम ग्रुप की बात करें, तो टॉप टू बॉटम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो डिक्रीज होती है। ठीक है,
तो और दो हमारे पास जो सही आंसर होंगे बच्चों यहाँ पे वो कौन कौन से होंगे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।